इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स। हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि वहाँ टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारे कोई भी प्रोटीन के सीक्वेंस को डिटरमाइन करते हैं। तो अब इन अमीनो एसिड्स में से हम लोग बहुत सारे अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर को पढ़ने की कोशिश करेंगे और याद करने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं किरैलिटी। अब किरैलिटी होता क्या है? किरैलिटी मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। वो कब बनेगी? जब कोई भी पर्टिकुलर कार्बन के अंदर 4 डिफरेंट ग्रुप्स होंगे। अब अगर हम अमीनो एसिड को देखें तो अमीनो एसिड के अंदर एक तरफ R था, एक तरफ H, एक तरफ NH2 और एक तरफ COOH। तो अगर आप देखें तो ये वाला जो कार्बन है बीच वाला, इस कार्बन को हम लोग किरल कार्बन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। इस किरल कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन भी कहते हैं। और ये हमें पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सा अल्फा कार्बन है और उस अल्फा कार्बन की क्या खास बात है। तो दैट इज़ अल्फा कार्बन हमारा किरल होता है, इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। अब हम बात करते हैं कि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है अमीनो एसिड्स का। सो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हम लोग बोल रहे हैं डी एंड एल। अब इसे कंपेयर करने के लिए हम लोग ग्लिसरॉल्डिहाइड का एग्जांपल लेते हैं और ग्लिसरॉल्डिहाइड से हम लोग इन अमीनो एसिड्स का जो है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो बात करते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की। अगर हम लें एग्जांपल ग्लिसरॉल्डिहाइड का, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 कार्बन की चेन का बना होता है। उसके एक साइड पे हमारा OH लगा होता है और एक साइड पे हमारा H लगा होता है। अब अगर हमारा OH राइट में लगा है तो उस टाइम पे हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे कहेंगे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे। और अगर हमारा ये OH लेफ्ट में लगा होता यहाँ और बाकी ये यहाँ पर H राइट में होता, तो OH की पोजीशन पे हम लोगों ने क्या बोला? OH की पोजीशन पे हम लोग इसको D या L फॉर्म देते हैं। अगर OH लेफ्ट में है तो उस टाइम पे इसे हम कहेंगे L ग्लिसरॉल्डिहाइड। सेम इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं प्रोटीन्स की, लेकिन प्रोटीन्स में तो OH होता नहीं है। प्रोटीन्स में हम लोग यूज़ करते हैं NH2 ग्रुप का मेन। तो NH2 ग्रुप के बेसिस पे या उसकी पोजीशन के बेसिस पे हम लोग इनका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन करते हैं। हमें पता है प्रोटीन्स में एक तरफ H है, एक तरफ NH2, इसलिए मैंने पिछली वीडियो में NH2 को इधर बनाया था, यहाँ COOH और यहाँ पर R। अगर हमारा NH2 ग्रुप राइट में है तो उस टाइम पे हमारा ये हो जाएगा डी अमीनो एसिड। और अगर हमारा ये NH2 ग्रुप लेफ्ट में है कुछ इस टाइप से, तो अगर ये NH2 ग्रुप लेफ्ट में जा रहा है तो उस टाइम हम इसे कहेंगे एल अमीनो एसिड। एल अमीनो एसिड मतलब कि NH2 ग्रुप इज ऑन लेफ्ट। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, ये हमें पता है, और ये लिवो रोटेटरी है। अब मेजॉरिटी हम लोग क्या देखते हैं कि अगर कोई चीज़ डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो यानी कि वो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को राइट में घुमाएगी क्योंकि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगी। और अगर कोई चीज़ लिवो रोटेटरी है तो वो चीज़ क्या करेगी? प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को लेफ्ट में घुमाएगी, यानी कि डेक्स्ट्रो और लेवो ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग जब इन अमीनो एसिड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को प्रैक्टिकली देखते हैं, इन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को, तो हमें ये पता चलता है कि जितने भी अमीनो एसिड हैं इनकी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनके नेमिंग से मैच नहीं करती है। इसका मतलब ये कि जितने भी हमारे एल अमीनो एसिड्स हैं वो सारे के सारे लिवो रोटेटरी हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ यहाँ पर गलत है। तो इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि क्योंकि वो लिवो रोटेटरी नहीं है, उसकी कोई ऑप्टिकल प्रॉपर्टी उसके इस नेमिंग से डेजिग्नेट नहीं हो रही है, तो इस एम्बिग्यूटी को हटाने के लिए ही हमने इसे टर्म दिया था एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो सिर्फ स्ट्रक्चर के बेसिस पे हो, उसकी कोई ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को नहीं बताता हो। तो इसलिए हमारे डी अमीनो एसिड और एल अमीनो एसिड जो है वो इसके एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के नेम्स हैं। एब्सोल्यूट माने जहाँ पर वो सिर्फ नेम केमिकली जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे दिया गया हो, कोई ऑप्टिकल प्रॉपर्टी से उसका लेना देना नहीं है। बात करते हैं आप टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप। अगर आर ग्रुप नॉन पोलर और एलिफेटिक है तो उसके एग्जांपल लेते हैं। तो उसके 4 एग्जांपल्स हो सकते हैं: ग्लाइसिन, एलानिन, प्रोलिन और मिथियोनिन।
अब मेन जो हमारा ग्रुप है वो चारों में COOH, एक तरफ H और एक तरफ NH2 ही है। डिफरेंस कहाँ पर आएगा इसके R ग्रुप में। ग्लाइसिन का R ग्रुप केवल H होता है, ये नॉन पोलर भी है, कोई पोलैरिटी नहीं है, और एलिफेटिक है, और एलिफेटिक नहीं भी है लेकिन नॉन पोलर है। एलानिन का होता है CH3, तो CH3 नॉन पोलर भी है और एलिफेटिक है। तीसरी बात करते हैं प्रोलीन की। प्रोलीन का स्ट्रक्चर जो होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है, एक्चुअली इसकी जो रिंग होती है वो इस NH2 ग्रुप के साथ ही आगे जुड़ जाती है और इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, लेकिन फिर भी इसकी जो रिंग है वो नॉन पोलर है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये पूरी नॉन पोलर रिंग है, एलिफेटिक भी है, कोई एरोमेटिसिटी तो नहीं है, और साथ साथ में हमारे ये आर ग्रुप है इसका। लास्ट में बात करें मीथियोनिन की, तो मीथियोनिन के अंदर जो हमारी रिंग होती मतलब जो चेन होती है वो C और C की बनी होती है, लेकिन ये पूरी जो है जिसके अंदर ये सल्फर ग्रुप है ऑल्दो, लेकिन इस साइड भी कार्बन है, इस साइड भी कार्बन है, ये भी हमारी नॉन पोलर और एलिफेटिक रिंग है। बात करते हैं जब हमारा आर ग्रुप जो है पोलर अनचार्ज है, ऑल्दो अनचार्ज है लेकिन पोलर है, तो सीरीन के अंदर हमारा जो मेन है, अब हम अमीनो एसिड को कुछ ऐसे लिख देंगे जिसके अंदर आप ये समझ जाइए कि इसका मतलब ही है, इसका मतलब भी क्या है कि ये हमारा COOH NH2 और H ग्रुप है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पोलर, सॉरी ये हमारा हो जाएगा मेन अमीनो एसिड का बैकबोन। तो ये इसको सर्कल से हमने रिप्रेजेंट किया है। सीरीन के अंदर यहाँ पर C और OH लगा होता है, OH ना ही चार्ज है लेकिन फिर भी ये पोलर है। सिस्टीन की बात करते हैं, इसके अंदर हमारा ये अमीनो एसिड है, इसके साथ हमारा क्या आया हुआ है, तो यहाँ पर हमारे आया हुआ है C और SH। अभी जब SH एंड में है तो ये एक पोलैरिटी देता है, लेकिन ये चार्ज नहीं है,